अवकाश होने क्या कह रहे थे? तो ये यह इसका अर्थ तो लिखा दिया था शायद। ह्रस्व आकार से पर में तो सार्वधातुक का अवयव यास उसके स्थान पर यह आदेश होता है, ये अर्थ लिखा दिया। ये छोटा कहाँ से आ गया? हाँ ठीक है, क्या है? ह्रस्व आकार से पर में जो सार्वधातुक का अवयव यास उसके स्थान पर यह आदेश होता है, ये कहा। और दूसरा भी लिख लीजिए उसके बाद वाला, लोपो व्योर बली। लोपो व्योर बली लोपो व्योर बली। वकार यकार का लोप, यकार वकार का लोप होता है वल पर में होने पर। लोप होता है वल पर में होने पर। यकार वकार का लोप होता है वल पर में होने पर। यकार वकार का लोप होता है वल पर में होने पर। लोपो व्योर्बली, लेकिन लोपः प्रथमैकवचनान्तं व्योः षष्ठ्याद्विवचनान्तं बलि सप्तम्येकवचनान्तं त्रिपदमिदं सूत्रम्। लोपः प्रथमैकवचनान्तं व्योः षष्ठ्याद्विवचनान्तं बलि सप्तम्येकवचनान्तं त्रिपदमिदं सूत्रम। लोपो व्योर्बली। चलो, झेर जूस, झेर जूस। झेः षष्ठेकवचनान्तं, झेः षष्ठेकवचनान्तं जुस् प्रथमैकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम। लिंग लकार संबंधी झी के स्थान पर जुस आदेश होता है। लिंग लकार संबंधी झी के स्थान पर जुस आदेश होता है। लिंग लकार संबंधी झी के स्थान पर जुस आदेश होता है। लिंग लकार संबंधी झी के स्थान पर जुस आदेश होता है। अब आपको इतने सूत्र बता दिए, ठीक है। अब आइए लिंग लकार। सत्यम, वो लिंग, वो लिंग। लिंग के आगे लिखो विधि निमंत्रणा मंत्रणा इष्ट संप्रश्न। शुरू में लिख दो, उसके बाद सब पता होना चाहिए। विधि निमंत्रणा मंत्रणा सूत्र अभी पढ़े ना, उस सूत्र से लिंग लकार।
भोला बचा। लिंग में ngकार की संज्ञा इकार की। ngकार की संज्ञा किससे करेंगे? ई की संज्ञा किससे करेंगे? उदय से जन्ना से। तो क्या बचा? भोला। अब भूति। भूति। भूअति लिखो कर्तरी सब। आगे पहले वाले में लिख दो कर्तरी सब। ती किससे करना है तो पता ही है ना आपको। से प्रथमा फिर ये द्वे कर द्विवचन एक वचन लगा करके एक वचन ती। भू अति देखो। भू अति लिखो सार्वधातु कार्धातु कयो हो। हाँ ठीक है। अब ये रुको रुको या सुट पहले कर दो ना। अभी तो वहाँ तक मतलब लिंग को ही आसुट कर रहा है तो हम क्यों इतने देर तक रुके रहेंगे, है ना। हम रुकेंगे नहीं। क्या होगा? कर्तार्थ सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते बोलता है। क्या करना है? भू यास्ति। देखो भू यास्ति हो गया। वहाँ लिखो भू यास्ति के आगे यासुट प्रश्मे पदेशु धातो ङिच्च क्रम देखियो। थोड़ा वो सुधार कर लेना जो इसने उतार चुका है। वो यास्ति हो गया। वो यास्ति हो गया। अब करो आगे। वो यास्ति और केवल आपको इधर परिवर्तन। वो यास्ति। हाँ हाँ वो अयास्ति। अब अयास्ति लिख लिया। पहले गलत लिख दी होगी ना फिर। हाँ अब यास्ति। अब यास्ति मिला दो। हाँ अब क्या लिखा?
मिला दो भ को भब, भब अयास्ति, भब के ऊपर एक डाल देना चाहिए। हाँ देखो, भ को अब के अ में मिला दिए, ब को अ में मिला दिए तो भव बना है, ठीक है। भ को अब वाले अ में, अब ब को उधर जो अ है सप वाला अ है उसमें मिला दे, भव यास्ति बन गया। अब लिखो भव य, हल करो ये, अब यहाँ लिखो भव यास्ति के आगे सार्वधातुक क्या लिंगा सलोपो अनंतस्य सूत्र से सकार का लोप प्राप्त है ना। हाँ, केवल प्राप्त है, लिंगा सलोपो अनंतस्य से सकार का लोप प्राप्त रहता है। इति प्राप्ते लिखा है ना वहाँ, वृत्ति में लिखा है कि नहीं, इति प्राप्ते, प्राप्त रहता है लेकिन लोप कर नहीं पाता। तो कहा कि लोप प्रकरण करना ही नहीं तो फिर काय को करते हो। लोप नहीं कर पाएगा, कहाँ नहीं कर पाएगा भाई, जहाँ यास प्राप्त होगा वहाँ नहीं कर, क्या नाम बोल दिया, यह जहाँ प्राप्त होगा वहाँ नहीं करेगा कभी। जहाँ यह करना होगा यास के स्थान पर वहाँ कभी भी यास के सकार का लोप, तो यह कहाँ होगा, जब रस्वाकार से परे होगा। रस्वाकार कहाँ मिलेगा, जब सब करोगे, इसका मतलब अदादि का धातु होगा तो अदादि का यदि धातु होगा तो वहाँ तो सप होता नहीं, रस्वाकार से परे मिलता नहीं, वहाँ यास का जो सकार है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है ना। वहाँ है लोप का प्रयोजन, समझे कि नहीं समझे भाई। रस्वाकार से परे जहाँ रहेगा यास उसको नहीं यह करोगे, वादि का रहेगा, तुदादि का रहेगा, और जो है दिवादि का रहेगा, चुरादि का रहेगा, ये चार गणों में तो अकार से परे मिल जाएगा तो वहाँ तो यह करेगा। लेकिन इन चार गणों के अलावा अन्य गणों में तो अकार से परे यास मिलना नहीं है, यह होना नहीं है। तो यह जहाँ प्राप्त नहीं रहेगा, यह प्राप्त नहीं है, वहाँ पर यास में जो सकार है उसका लिंगा सलोप अनंत से लोप कर देता। बात समझ में आएगी नहीं। अब हमने निश्चित कर दिया आप लोगों को, यास के सकार का लोप कहाँ करना है, जहाँ यास के स्थान पर यह नहीं करना है। तो कहोगे यास के स्थान पर यह कहाँ नहीं करना है, कहाँ नहीं करना है यास के स्थान पर यह, देखो हमको यास को यह कहाँ करना है, पहले चार जगह पकड़ लो, बस हो जाएगा। यास को यह कहाँ करना है, भुआदि में करना है, भुआदि के जो धातु होंगे वहाँ करना है, और दूसरे दिवादि के जो धातु हैं वहाँ करना है, तुदादि के धातु जहाँ है वहाँ करना है, और चुरादि के धातु जहाँ है वहाँ करना है। यास को यह करना होता है। कहाँ चार, भुआदि, दिवादि, चुरादि, क्या तुदादि, चुरादि, ये चार ध्यान रखो बस। इसके अलावा अन्यत्र सकार का लोप होगा क्योंकि वहाँ अकार से परे मिलेगा नहीं। क्या, वादि, दिवादि, तुदादि, चुरादि, समझ गए। वादि, ठीक है।
इतने, बस इतने ध्यान रखना है। इसके अलावा अन्यत्र सकार का लोप कर देना है, क्योंकि वहाँ ईय प्राप्त ही नहीं रहता है। जैसे देखो यूयात, क्या बनता है? यूयात। यू धातु है, विधिलिंग में क्या बनता है? यूयात। देखो वहाँ क्या हो गया? स, इसी से लोप हो गया। समझ गए? चलो लिख दिए ना, लिंगा सलोको अनंत से क्या लिखा? प्राप्ते, ठीक है। भवयति, अब आगे लिख दो भवेयति, भवेयति। हाँ, आद गुण, हाँ। भवेयति, और लोप करो भवेति, भवे, भवेति, लोपोव्योर्बलि, लोपोव्योर्बलि, अभवेत्, इतश्च। अब देखिए इतनी बात समझ में आई। हमने यहाँ जितने सूत्र बताए थे उसमें से केवल झेर जुस नहीं लगाया, और सारे सूत्र लगा दिए ना यहाँ, कि नहीं लगाए? हमने लिंग लकार के लिए जितने सूत्र बताए हैं उनमें से केवल एक सूत्र नहीं लगाया। कौन? क्योंकि झी के स्थान पर जुस करेगा, अन्यत्र लगने वाला नहीं है। और सारे के सारे सूत्र सब जगह लगने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया? वो लिंग, लिंग लकार किस सूत्र से आया? लिंग में क्या बचा? ल, तो क्या बना? उसके बाद क्या किया? भू, भूति, अब तुमने यास्ति कर लिया, कोई बात नहीं, ती आया। ठीक है। पहले भू यास्ति, माने क्या हो? ल के स्थान पर ती हुआ, ती को जो है यासुट आगम हो गया। किसको यासुट होता है? लिंग लकार को होता है। लिंग लकार संबंधी प्रश्न पद को होता है ना। लिंग लकार संबंधी प्रश्न पद कौन है? ती है। लिंग लकार संबंधी क्योंकि लिंग के स्थान पर हुआ है, और प्रश्न पद संज्ञा उसकी होती है ना। तिवादि की 9 की प्रश्न पद संज्ञा होती है, तंग आदि 9 की आत्मनेपद संज्ञा होती है। तो यासुट किसको हुआ? प्रश्न पद को। यासुट में क्या बचा? ये टीत है, कीत है, पीत है, क्या है? टीत है। टीत है तो जिसको करते हैं उसके किधर बैठता है? आदि में। कौन सूत्र है? आद्यंत टकितो सूत्र, ध्यान रखना। लिंग को किया, टीत होने से उसके पहले बैठा, उसके बाद में नहीं बैठा। ठीक है। तो भू यास्ति, उसके बाद हमने क्या किया? सब किया। अब आपको कोई ये भी पूछ सकता है कि कर्तार्थ सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते करता है। सार्वधातुक प्रत्यय परे कौन है? ती। वो परे रहते धातु कौन है? भू। सब बीच में तो यास का व्यवधान है, कैसे कर देते हो सब? ऐसे भी पूछ सकता है। कोई पूछ दिया तो चुप हो जाओगे, फिर तो हमको तो अभी बताना पड़ता है ना। वो भाई सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते ना होता है धातु से, तो भाई सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते अव्यवहित पूर्व में जो धातु है उससे होना चाहिए। बीच में क्या बैठा है? अब यासुट हो जाने के बाद आप सार्वधातुक प्रत्यय केवल ती को नहीं बोलेंगे, यास्ती है सार्वधातुक प्रत्यय।
जिसका आगम होता है ना, आगम होने के बाद तत्सहित को बोला जाता है सार्वधातुक। पहले जब तक यासुट नहीं किए थे तब तक तो केवल ती था सार्वधातुक, अब उसी का अवयव होकर के आके बैठ गए यास, तो अब सार्वधातुक कौन हुआ? यास्ति। अब देखो कोई देवदत्ता है, जब देवदत्ता नाम रखा गया था उसका तो क्या था? समय 5 अंगुलियां थी, बाद में क्या हो गया, 15-20 साल का हो गया तो वहां से 1 अंगुली और निकल आई, 6 अंगुल वाला हो गया। तो क्या उसको क्या कहोगे? देवदत्ता कहोगे? देवदत्ता कौन है? तो 6 अंगुल वाला है कि 5 अंगुल वाला है? भाई तुमने नाम तो रखा था जब 5 अंगुलियां थी तब, तो 6 अंगुलियां हो गई तो कैसे नाम हो गया उसका? तुमको नहीं ना बोलना चाहिए उसको, ये नहीं है ये देवदत्ता बोलना चाहिए ना। तो उसी तरह जब ती रहा तो सार्वधातुक है, तो ती का एक अवयव बढ़ गया, आगम होना माने बढ़ना, पहले ती है उसी का अवयव है या, इसका मतलब ती में या बढ़ गया, तो क्या उसको ती को, ती क्या है? सार्वधातुक है, और वो सार्वधातुक का एक अवयव बढ़ गया या, तो क्या तत्सहित भी सार्वधातुक कहोगे कि और कुछ कहोगे? हाँ, तत्सहित को भी सार्वधातुक ही कहा जाएगा। तो क्या सार्वधातुक प्रत्यय कर्तार्थक सार्वधातुक प्रत्यय कौन हुआ? यास्ति। समझ गए? यास्ति बोलना, ये नहीं कि यास्ति। तो उससे पूर्व में भू धातु है कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा? सब हो गया। समझ गए? भू अयास्ति, सब करने वाला सूत्र कौन है? कर्तरी सब, याद नहीं करती है इसका मतलब, कर्तरी सब भू यास्ति। चलो इधर पीछे वाला ही अपना पाठ समझती होगी। भू यास्ति है ना, क्या भू अयास्ति। अब हमने क्या किया फिर? किस सूत्र के द्वारा? सार्वधातु कार्धातु कयो से भू में ऊ को ओ कर दिए, भो अयास्ति। उसके बाद क्या किया? कर दिया तो क्या बना? हाँ, भव यास्ति, भव ती। अब क्या कर दिए? यास में जो सकार है उसका लोप प्राप्त है ना, लोप प्राप्त है, तो उसको बांध करके, और तो ये ऐसे क्या हो गया उसकी जगह पर? यह तो क्या बना? अब माने क्या? ती, ये ना बना। उसके बाद हमने क्या किया? गुण से गुण, भवेय ती। उसके बाद क्या करेंगे? तो क्या बना? ती का इकार का भवे। अब देखो भवेय जो बनाया वहां तक तो अब हर जगह यही रहेगा। भवेय जहाँ बनाया, भवेयति, भवेति बना, भवेय जहाँ तक बना वो प्रक्रिया वही है, अंतर नहीं है। भवेय जहाँ तक बना ना, भव्य आदि गुण तक जो लगाए उस आप सब लगाते ही जाइए। समझ गए ना? भवेय तक हर जगह बनना है, तीपो तसो झियो सिपो, अथवा थसो थहो मिपो बसो मसो, सारा सब जगह रहेगा भवेयति। अब भवेयत से ले आओगे तो क्या करना है? ऊपर से तस तस लिखते आना, लेकिन तस की जगह पर हमने क्या बोला है? लोट लकार के बाद तस जहां भी आएगा उसकी जगह पर आपको क्या कर देना है बोला है? एक गांठ बांध करके लगो, तस की जगह पर ताम न होता हो ऐसा एक भी प्रयोग कहाँ? लोट लकार से लेकर के रिंग लकार तक तस, हमें कभी भी तस आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा तस की जगह पर? ताम। तस को ताम कर ही देना है, कहीं छोड़ना नहीं है। तस को ताम लोट के पहले कभी नहीं करना है,
लोट के बाद कभी छोड़ना नहीं है, तो उसको ताम कर देना है। समझ गए? तो क्या बनेगा भाई? भवेयताम। तो वहां पर भी यकार का लोप हो जाएगा, लोप वेरवली से क्या बनेगा? भवेताम। जैसे भवेयती बना था, तो ती के तकार के परिरते यकार का लोपो वेरवली से लोप हुआ था। उसी जगह उसी तरह तस के स्थान पर ताम करने पर भी वल परे है, वहां पर भी यकार का लोप कर देना है बस। भवेतम। तो यहाँ केवल कौन सूत्र नहीं लगा बताइए? इतश्च नहीं लगा, उसके बदले क्या लग गया? तस्थस्थ निपाम ताम तन ताम लगा। भवेती में इतस सामने लगाया था, यहाँ इतस सामने नहीं लगाया, क्या लगाया? तस्थस्थ मिपाम तान तन ताम से ताम कर दिया। समझ गए? एक सूत्र है, सूत्र बराबर है, लेकिन वहाँ एक सूत्र इतश्च लगा था, यहाँ इतश्च को नहीं लगाना है, यहाँ लगाना तस्थस्थ मिपाम तांतन तामभो। समझ में आई बात? अब उसी तरह झी ले आओ भाई, वही पूरा बनाते जाना है। और क्या करोगे? जूस करो। अबे जूस, जी को जूस करना है। अबे या जूस, जूस में क्या बचेगा? अबे उस, अबे या उस, अबे या उस, अबे या उस। अब यहाँ क्या करोगे भैया? यकार का लोप तो कर नहीं सकते, क्योंकि वल परे होना चाहिए। या तो वल परे माने व्यंजन परे होगा तभी यकार का लोप करेंगे। व्यंजन परे नहीं है तो क्या करेंगे? उस य को जिस उसी स्वर में मिला देंगे। भवे युहू बन गया। क्या बनेगा? नहीं, वहां तक नहीं करना। भवे, हाँ? ये भवे, भवेय झी, पहले जूस कर देना है। अब तक करने रहने दोगे तो या उसके बाद जी को करो। वहाँ जो ईयर कियो ना, वहीं झी जूस लिखो। नहीं तो कहेगा झी रहते ही लोप कर दे, ऐसे बोलेगा कि नहीं? तो इसका मतलब या करने के पहले ही आप क्या कर दो? या करने के पहले ही जूस करना पड़ेगा, नहीं तो झी 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 करते भवे भाभा भवे या झी करोगे तब तो यकार का लोप हो ही जाएगा। इसलिए यह करने के पहले ही झी को जूस कर देना है। समझ गए कि नहीं? तो क्या बनेगा रूप बताओ? भवेयुहु। अब बताइए मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या बनेगा? हाँ, भवे, भव क्या बना? बताते जाओ सत्यम। भव भू लिंग, भू ल, भू झी, भू यास झी, भू जूस, यही कर देना। भव, हाँ, भव यास जूस ऐसे बोल देना, ठीक है? भले वैसे लिखा है
लेकिन क्या भव यास जुस अब कर देना, भव इय भव इय जुस, भवेय उस, भवेयुस, भवेयुहु। हो गया? कोई समस्या है? अब भवे है, भवेती बनाए थे ना वहाँ, भवेती जैसे भवेत बनाए थे, और ती का इकार के तस्य से लोप कर दिए थे। यहाँ भवेसी क्या करेंगे? भवेया के आगे सी रख दो ना, ऊपर से मत करो, ये रख दो। भवेया हर जगह बनाना है, इनको समझो, शुरू से प्रत्यय जोड़ते आना। भवेया है, भवेया तो सब जगह बनाओगे ना, वो आगे से प्रत्यय बदलते जाना शुरू से ही। भवेया जी क्या लिख दे, भवेया सी। अब यहाँ क्या करेंगे? लोपे वर वाले से लोप करो ना पहले। लोप करो, सी रहते लोप करो। भवेशी अब दोनों में क्यों नहीं लिखा दिया? ऊपर में यार लिखो, नीचे में रहने दो, फिर लोप करो। हाँ ऊपर में लिखो यार। अब यहाँ लोप करो, भवेशी हो गया ना? ठीक है। अब आगे नीचे लिखो, हवेश, हवेश। अब क्या करिए? हाँ, और उत्तो विसर्ग करिए, हवे। हवे आया, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब भवेय थस लिखो, भवेय थस लिखो, भवेय थस, ऊपर से थस थस करते आना, भवेय थस। और थस की जगह पर क्या करना है? तम। और यहाँ पर भी लोप करोगे कि नहीं यकार का? तो क्या बनेगा? केवल यकार का लोप कहाँ नहीं करना है? प्रथम पुरुष के बहुवचन में, उत्तम पुरुष के एक वचन में, ये ध्यान रखो। लोपो बेरबली कहाँ नहीं लगाना है? प्रथम पुरुष के बहुवचन में और उत्तम पुरुष के एक वचन में, क्योंकि उत्तम पुरुष के एक वचन मिप के स्थान पर भी अम हो जाता है, इसलिए वहाँ भी वल पर मिलेगा नहीं। और झी में भी जुस कर दे रहे हैं, उस बसता है, वहाँ भी वल पर नहीं मिलता। दो जगह हमको यकार का लोप नहीं करना है लोपो बेरबली से, ये दोनों जगह यह कोई उसमें मिला देना है, अन्यत्र सब जगह क्या करना है? लोप कर देना है। तम। अब उसके बाद भवेय थ, भवेय क्या बनेगा? भवेत बन जाएगा अपने आप, बनाने की जरूरत नहीं। भवेत, 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 भवेय अम, भवेय मिप लिखो, भवेयम, क्योंकि यहाँ भी वल परे नहीं है, भवेयम। और उसके बाद लोप करना य का, हमने बोल ही दिया बस मस का लोट के बाद हर जगह सकार का नित्यम गीता से लोप कर देना है। ब म को बैठाना है, हमने बोला है ना, तो क्या बनेगा? भवे ब, भवे म, रोटी लिख दो, भवे ब। बस के सकार का लोप कर देना है, लोप बेर वाली से
यकार का लोप तो करना ही करना, हमने पहले बोल दिया है। भवेव, भवेम, इतना आसान है। बोलो। भवेः भवेतं भवेत, भवेयं भवेव भवेम। ठीक है। भवेत् भवेतां भवेयुः, भवेः भवेतं भवेत, भवेयं भवेव भवेम। हो गया ना? ठीक है। अब आइए, अब यही प्रक्रिया है आपको, ये यहाँ जो जो सूत्र लगाया उसके अलावा एक भी सूत्र अधिक नहीं लगाना है। अब बताइए अत धातु, रामो रामो बोलेगा अतेत, चलाओ। अतेत, अतेतां, अतेयुः, अतेः, अतेतं, अतेत, अतेयं, अतेव, अतेम। उसके बाद सिद्ध, सिद्ध नहीं बता सकते हो? नहीं बता सकते हो? अच्छा नहीं बता सकते हो, तो अब हम क्या कर सकते हैं? हाँ, और इसका भी चिन्ह कर दो ना, लिख दो, सब मिटाए तो लिख तो लिए। त ये ताम कर दो, ताम, ये ताम कर, ये ताम जोड़ दो, ये ताम जोड़ दो। करने से आजादी के लिए हाँ लिख दो, ये थे लिख दो। हाँ ये है, हम क्या, अयम, हाँ ठीक है। अब यही जोड़ करके बोलना, देखो एत, एताम, एयुः, हमने के हाँ, एत, एताम, एयुः, एः, एतम, एत, अयम, एव, एम, ये जोड़ोगे तो ध्रुव बनते जाएंगे। चलो हाँ हाँ सेध, हाँ क्या है सेध, सेधेत, सेधेत क्या था? सेधेयम, हाँ सेधेयम, यहाँ भी एयम ही बोलो, गड़बड़ हो गए, एयम ही बोलो, अयम नहीं एयम, एयम ही बोलो। हाँ गड़बड़ हो गया, एयम। ये माने हर के लिए नहीं, अदंत माने जो अदंत धातु उनके लिए, यद्यपि ईताम ये भी लिखते हैं ये, ठीक है। फिर अलग के लिए फिर अलग बोलना पड़ेगा, हम आसान के लिए ऐसा बोल रहे हैं। चलिए अब उसके बाद आया चित्त, बोलो चित्ती संज्ञाने, स्वच्छ युवराज, गद, गद, हाँ नदे, नद,
उसके बाद ब्रज आया क्या? कट नंद नंदेता नंदेयम नंदेव नंदेम। हाँ बताओ वेद। उसके बाद कौन सा धातु आया? अर्च। हाँ तुमको कौन पूछ रहा है? अर्चेत अर्चेनाम अर्चेयु अर्चेत अर्चेदम अर्चेत अर्चेयम अर्चेव अर्चेम। उसके बाद ब्रज। हाँ कट हाँ ये तो बोलना कटेत कटेताम कटेयुः कटेः कटेतम कटेत कटेयम कटेव कटेम। गोप गोपाय ये तो पूरा अच्छे से नहीं बोला। गोपायेत गोपायेयात। उसके बाद गोपायेताम गोपायेयुः गोपायेः गोपायेतम गोपायेत। हाँ उसके बाद कौन सा धातु आया है? हाँ तप तप बोलो। खी बोलो। हाँ खी बोलो। क्षयेत बोलना चाहिए। क्षयेत क्षयेत क्षयेताम क्षयेयुः क्षयेः क्षयेतम क्षयेत। तप बोलो तप। तप तपेयम। हाँ तपेम बोल सकती हो? बोल सकती हो? हाँ बोलो कौन सा है इसके बाद हो? क्रम क्रम क्रामेत। हाँ थोड़ा सा क्रामेत क्रामेताम क्रामेयुः क्रामेः क्रामेतम क्रामेत क्रामेयम क्रामेव क्रामेम। हाँ अब उसके बाद अब क्या है? पिबा पिबेत पता है? पिबे पिबेव पिबेम। उसके बाद क्या आया? लई लई बोलो। लई हाँ उसके बाद क्या आया? री री सुनाओ। री हरेत हरेताम हरेयुः हरेत बोलना पड़ेगा। हरेत हरेताम हरेयुः। हाँ और उसके बाद क्या आया? श्रु श्रृणुयात बनेगा इसका तो ये काम नहीं करेगा। ये काम नहीं हमने बोला है ना अकार के बाद होगा तो ही यह करना है तो नहीं तो या रहेगा बोला है ना। पहले क्या बोला था? इसलिए श्रृणुयात
शृणुयातां शृणुयुः शृणुयाः शृणुयातं शृणुयात शृणुयाम शृणुयाव शृणुयाम। उसके बाद गच्छेत् गच्छेतां गच्छेयुः गच्छेः गच्छेतं गच्छेत गच्छेयं गच्छेव गच्छेम। हो गया यार। अब आपके आया, अब इतने हो गए। अब आइए, हाँ ये सारे धातु हो गए परस्मैपदी के। अब आइए लिट लकार। अब लिट लकार में आइए, और लिट लकार के लिए इस जिस लकार के उस सूत्र ध्यान रखना, ठीक है। अब हम अर्धातुक में आ रहे हैं। ये हो गया आपके सार्वधातुक। दो प्रकार के होते हैं ना, सार्वधातुक लकार और अर्धातुक लकार। सार्वधातुक लकार कौन है? लट लोट लंग विधिलिंग। लट लोट लंग विधिलिंग। लट लोट लंग विधिलिंग, ये क्या है? सार्वधातुक लकार। कौन कौन? लट लोट लंग विधिलिंग। लट लोट लंग लिंग, ये है। अब अर्धातु, इससे जो बच गए वो अर्धातुक है, अपने आप समझ लो। ये चार के अलावा कितने लकार हैं? इसके अलावा कितने हैं? 6 हैं। 6 लकारों को हम क्या बोलते हैं? अर्धधातुक लकार। 4 लकारों को बोलेंगे सार्वधातुक लकार। ये 4 के अलावा जो बचे 6 लकार हैं, उन लकारों को बोलते हैं अर्धधातुक लकार। क्या बोलते हैं? अर्धधातुक लकार। सार्वधातुक लकार और अर्धधातुक लकार। सार्वधातुक लकार की बात हमने कर लिया। अब हम बात किसकी करने जा रहे हैं? अर्धधातुक लकारों की बात करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले क्या आता है? परोक्षेलिट। परोक्षेलिट, जो लिट लकार करने वाला सूत्र कौन है? तो कोई बोलेगा तो आपको उत्तर देना है परोक्षेलिट। परोक्षे सप्तम्येकवचनान्तं लिट् प्रथमैकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। परोक्षे सप्तम्येकवचनान्तं लिट् प्रथमैकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। देखो वृत्ति लिखा परोक्षा, परोक्ष क्या लिखा? परोक्ष भूत अनद्यत। भूत परोक्ष अनद्यतन अर्थ में विद्यमान लिखे। भूत परोक्ष भू परोक्ष भूत अनद्यत। पहले शब्द क्या दिया है? अच्छा अच्छा अच्छा, उसी हिसाब से लिखो ना, जो लिखा है उसी हिसाब। भूत अनद्यतन परोक्ष लिखा है, ठीक है। भूत अनद्यतन परोक्षार्थ में विद्यमान। भूत अनद्यतन परोक्षार्थ में विद्यमान धातु से लिट लकार होता है। भूत अनद्यतन परोक्षार्थ में विद्यमान धातु से लिट लकार होता है। लिट लकार होता है। भूत अनुद्यतन परोक्षार्थ में विद्यमान धातु से लिट लकार होता है। इसका मतलब भूत अनद्यतन परोक्ष अर्थ में जहाँ धातु होगा वहाँ लिट करना है। समझ गए? भूत अनद्यतन
परोक्षार्थ अर्थ में विद्यमान धातु से लिट लकार होता है। भूत अनद्यतन परोक्षार्थ में विद्यमान धातु से, ठीक है क्या? फिर से बोलो। हाँ, उसके बाद आया प्रश्मई पदानाम णलतु सुस्थलतु सणल्वमाः। प्रश्मई पदानाम णलतु सुस्थलतु सणल्वमाः, है ना। प्रश्मई पदानाम षष्ठ्या बहुवचनान्तं णलतु सुस्थलतु सणल्वमाः। प्रथमाया बहुवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। परस्मैपदानां षष्ठ्या बहुवचनान्तं णलतु सुस्थलतु सणल्वमाः। तुम लोग क्या कोई ब्रजेश नाम का है? ब्रजेश या ब्रजेश? हरदेव से फोन कर रहा हूँ, बोल। फोन करता है रोज पढ़ने के लिए। हमने कहा सत्यम तो वहीं से आता है, राम प्रताप वहीं रहता है, आता है मेरे संग, आओ बोला था। और पता करना। हाँ चलो, क्या देखो क्या लिखा है अब, क्या वृत्ति लिखा है? लिटस्तिवादीनाम नवानाम नादयस्यु। लिट लकार संबंधी परस्मैपद पद तिवादी नौ के स्थान पर, ऐसे लिखो। लिट लकार संबंधी परस्मैपद पद तिवादी नौ के स्थान पर णल आदि 9 आदेश होते हैं। लिट लकार संबंधी प्रश्नपद तिवादी 9 के स्थान पर णलादि 9 आदेश होते हैं। लिट लकार संबंधी परस्मैपद तिवादी 9 के स्थान पर णल आदि 9 आदेश होते हैं। वही देख रहा है, आदेश होते हैं। हो गया। परस्मै क्या? भूबो बुगलुम। अर्थ बोलिए एक बार। बोलिए 5 बार बोलिए। उबो बुक लुंग लिटो भुवः षष्ठेकवचनान्तं। बुक प्रथमैकवचनान्तं, बुक लिखना, बुक। भुवो बुक लुंग लिटो हो सप्तम्या द्विवचनान्तं। भुवः षष्ठेकवचनान्तं, बुक प्रथमैकवचनान्तं, लुंग लिटोः सप्तम्या द्विवचनान्तं। त्रिपदमिदं सूत्रम। भू धातु को बुक आगम होता है।
भू धातु को बुक आगम होता है। लुंग लिट लुंग लिट संबंधी अच पर में होने पर, लुंग लिट लकार संबंधी अच पर में होने पर भी बोल सकते हो। लुंग लिट मतलब समझ जाना। लुंग लिट लकार संबंधी अच पर में होने पर लुंग लिट संबंधी अच पर में होने पर हो गया। अब इसके बाद फिर देखिए अर्थ बोलिए। इसका मतलब पता हो गया ना, केवल ये भू धातु में ही लगने वाला है, इसको ज्यादा क्या करना है, ये सब के लिए नहीं है। परोक्ष लिट सबके लिए, लिट लकार के लिए। परस्मैपदानम पदानम णलतुसु से लिट लकार सबके लिए है, हर किसी धातु के लिए है। समझ गए? लिट लकार में हमें किसी भी धातु में लगने वाला है, लेकिन भुबो बुक लुंग लिटो केवल भू धातु में लगने वाला है। इसके अलावा दूसरे धातु में ये लगने वाला नहीं है। इसीलिए केवल इसको भू धातु के लिए ही स्मरण रखना है, याद रखना है, और दूसरी जगह इसको लगना नहीं है। समझ गए? इसको बोलते विशेष सूत्र। विशेष सूत्र माने जो कम में एक में लग रहा है तो विशेष हुआ ना। परोक्ष लिट सब जगह लिट में लग रहा है तो सामान्य हुआ। परस्मै पदानम णलतुसु एक भी आपको धातु नहीं मिलेगा जहाँ नहीं लगा हो। परस्मै पदानम णलतुसु ये न लगा हो ऐसा लिट लकार में आपको नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब हर धातु चाहे वो भुआदि का हो, अदादि का हो, कहीं का भी हो, सब जगह लगेगा। ठीक है? ठीक है? इसको भुबो बुगलिंग को बोलेंगे विशेष, परोक्ष लिट को बोलेंगे सामान्य, और परस्मै पदानम इसको बोलेंगे सामान्य। अब फिर आया लिटि धातु रनभ्यासस्य, ये केवल लिट में ही लगने वाले सूत्र हैं। लिटि धातु रनभ्यासस्य लिट्टी सप्तमेक वचनांतम धातोः षष्ठेक वचनांतम धातोः पंचमेक वचनांतम। धातु से बोल रहा है ना, लिट लकार पर में होने पर। अनभ्यासस्य, अच्छा विशेषण करते हैं, षष्ठे कर दो। अनभ्यासस्य लिखा है ना तो इस उसका विशेषण है। अनभ्यासस्य धातु है ना, षष्ठे कर देना। ठीक है? अनभ्यासस्य षष्ठेक वचनांतम लिटि धातु और अनभ्यासस्य इतनी है ना। हाँ, लिट लकार पर में होने पर अभ्यास भिन्न धातु का अवयव प्रथम एकाच का दित्तो होता है। क्या लिखे? फिर बोलो तो पहले। प्रथम एकाच का दित्तो होता है। दित्तो होता है, दित्तो होता है, दित्तो माने डबल होना। दित्तो होता है अनेकाच, अनेक
अनेकाच अजादि धातु में प्रथम एकाच का दित्व होता है, द्वितीय एकाच का दित्व होता है। हाँ क्या? अनेकाच अजादि धातु में द्वितीय एकाच का दित्व होता है। हाँ नहीं लिखा तो भी हमने बोल दिया, अनेकाच जोड़ दिया। नहीं तो आजादी में द्वितीय एकाच का दित्व होता है कहोगे तो अत में कहाँ द्वितीय एकाच है ही नहीं वहाँ, तो फिर तो दित्व ही नहीं होगा क्या? अत तो कहेंगे वहाँ तो एकच है। हमने बोल दिया अनेकाच में द्वितीय एकाच, अनेकाच होना चाहिए ना, उसमें तो एक ही अच है अत। ठीक है। हाँ चलो। क्या हो गया? हो गया, ठीक है, इतने करें आज ना ज़्यादा। इसको याद करके आइए इसमें।